जो आपका एनालिसिस लेकर के आया हूँ, ये आपका सीएसडीएम का यानी कि एग्रीकल्चर का 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन है आपका, और इसका यानी कि टॉपिक का जो नाम है आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस का आपका ये है। और यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन बुकलेट का बात करें तो ये आपका बुकलेट नंबर सीरीज नंबर 3 है आपका। तो आइए चलते हैं, पहला प्रश्न देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो पहला प्रश्न लिखा हुआ है आपका, सहकारी खेती में धीमी प्रगति के कारण यानी कि क्या होता है। तो यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि किसानों का अपनी खेती से मोह और सरकार यानी कि द्वारा उसका उपेक्षा करना और समन्वय का अभाव होना, यानी कि ये आपका सभी ऑप्शन सही है इसके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, कृषि क्षेत्र निम्नलिखित की आपूर्ति करने का मुख्य स्रोत है। तो इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, तो यानी कि 4 ऑप्शन देखिए, गेहूं चावल लिखा है, भोजन चारा लिखा है, तिलहन गन्ना लिखा है, चावल और मुर्गी पालन। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, भोजन और चारा। ठीक है, अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा है, क्रेता बाजार प्रदर्शित होता है, जहां पर क्या होता है, तो चौथा यानी कि जो आपका तीसरा ऑप्शन है और तीसरा क्वेश्चन है उसका आपका ए ऑप्शन सही है, पूर्ति मांग से अधिक होती है। अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें, चौथे क्वेश्चन लिखा हुआ है, वह है बाजार जिसमें स्थायी एवं टिकाऊ वस्तुओं का व्यापार होता है। तो यह इसका आपका दीर्घकालीन बाजार आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, निम्नलिखित में से किसका विपणन योग अतिरेक के साथ ऋणात्मक संबंध होता है। तो इसका ऋणात्मक संबंध किसके साथ होता है, तो इसका आपका 5वें नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि परिवार का आकार। चलिए अगला 6 नंबर लिखा हुआ है, फार्म उत्पाद को मड़ाई के से लेकर के उपभोग तक सुरक्षित रखने को कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, इसका भंडारण ऑप्शन सही है। अगर 7 नंबर की हम बात करें, 7 नंबर आपका लिखा है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना नई दिल्ली, हरियाणा, नागपुर या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र में आपका ये केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है आपका। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 8 है आपका, यानी कि बाजार वित्त किसानों को किस समय दिया जाता है। जो बाजार वित्त होता है वो किसानों को किस समय में दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये आपका कटाई के समय दिया जाता है। अगला ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, थोक बाजार और फुटकर बाजार के वर्गीकरण का आधार क्या होता है। तो इसका देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपका 9 नंबर का डी ऑप्शन सही है, व्यापार की मात्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, मूल भुगतान और मूल प्राप्ति का अंतर जो कि बाजार मध्यस्थ द्वारा किसी वस्तु के लिए किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए ए लिखा हुआ है मूल्य प्रचार विपणन लागत, और फिर सी लिखा है मार्केटिंग मार्जिन, फिर लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि मार्केटिंग मार्जिन आपका ऑप्शन सी आपका सही है 10 का। इसलिए 11 नंबर की बात करें, अगर जो आपका 11 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो भी लिखा हुआ है यानी कि यहाँ पर विपणन योग अधिशेष बढ़ाता है। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर लिखा हुआ है, किसान की अपने उत्पाद की वह मात्रा जो अपने आवश्यकता के बाद बेचने की इच्छा रखता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विपणन योग अधिशेष होता है आपका। ठीक है, अगर हम 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 13 नंबर में आपका लिखा हुआ है, धान की तुलना में कपास का विपणन योग अधिशेष होता है। तो इसका अगर ऑप्शन की बात करें 13 नंबर का देखिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि अधिक। ठीक है, अगला नंबर 14 नंबर लिखा हुआ है आपका, कच्चा आड़तिया, यानी कि जो कच्चा आड़तिया होता है किसके देखिए कच्चा आड़तिया किसके पक्ष से कार्य करता है। तो इनकी पक्ष बताना है, यानी कि किसान के पक्ष से या व्यापारी के या दलाल के या उपयुक्त सभी से। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो किसान के पक्ष से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर जो आपका लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 15 नंबर लिखा है, पक्का आड़तिया किसके पक्ष में कार्य करता है। अब यहाँ पर पक्का आड़तिया बताया गया, तो पक्का आड़तिया देखिए किसके पक्ष में, तो ये व्यापारी के पक्ष में कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला 16 नंबर देखिए, जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, बाजार का मुख्य कार्य डैश लाभ पहुंचाना है। तो बाजार का यानी कि किससे लाभ पहुंचाना है, किसानों को पहुंचाना है, व्यापारियों को या उपभोक्ता को कंज्यूमर कहा जाता है। ठीक है, और उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आपका 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी को लाभ पहुंचाना होता है। 17 नंबर लिखा हुआ है, क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण होता है, क्षेत्रीय बाजार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, उपयुक्त सभी। तो 17 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। इस डी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे आप लोग। और 18 नंबर का जो आपका लिखा हुआ है, बाजार की वह स्थिति जिसमें एक खरीदार और एक विक्रेता हो क्या कहलाता है। ठीक है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन इससे पहले आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जो आपको आने वाला अगला एनालिसिस उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए आगे 18 नंबर का, तो 18 नंबर का ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू किया गया था। तो ये 1964 में लागू किया गया था, बी ऑप्शन सही है। 20 नंबर लिखा हुआ है, कौन सी सरकारी नीति के कारण मूल्य में उतार चढ़ाव होता है, मौद्रिक, वित्तीय, व्यापारिक या सभी। तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी। ठीक है, 21 नंबर लिखा हुआ है, मूल स्तरीकरण
लाभान्वित करता है, तो किसे लाभान्वित करता है? किसानों को करता है, उपभोक्ताओं को करता है, राष्ट्र को करता है, उपयुक्त सभी को करता है, किसे करता है? तो 21 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर सभी लोग डी डी करके आए तभी भी पास हो जाएंगे, क्योंकि सबका देखिए लगभग डी ऑप्शन सही निकल रहा है, ठीक है। तो 21 का भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर लिखा है कृषि मूल्य निर्धारण की विधियां क्या होती हैं? तो कृषि मूल्य निर्धारण की विधियां भी देखिए, सामान्यता मूल्य विधि बात सही है आपकी, अग्रिम मूल्य विधि बात सही है, उत्पादन लागत बात सही है, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसको भी मैं क्लोज करता हूं। चलिए आगे प्रश्न क्या, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मतलब 23 दिया गया है, एक बाजार जिसमें मतलब सीमित वस्तुओं की बिक्री होती है क्या कहलाता है? विशेष बाजार कहलाता है, थोक बाजार, या फुटकर बाजार, या साधारण बाजार, क्या कहलाता है? तो 23 का आपका विशेष बाजार हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल स्पेशल हो जाएगा, ठीक है। अगला लिखा हुआ है 24 नंबर, एग मार्क की मोहर, यानी कि जो एग मार्क की जो मोहर होती है किस उत्पाद के लिए आवश्यक होती है? तो खाद्य तेल के लिए यह आपकी आवश्यक होती है। चलिए आगे आगे देखिए, हाँ खाद्य तेल, इसका देखिए थोड़ा सा यानी कि कंफ्यूजन है बाद में कि इसका जो ऑप्शन आपका सही है वो मुझे तो निर्यात लगता है, यानी कि एक्सपोर्ट आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर की ओर चलिए। 25 नंबर में लिखा है जीएसटी लगाई जाती है। जो जीएसटी होती है देखिए राज्य और केंद्र दोनों पे लगाई जाती है, इसलिए जीएसटी का ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला लिखा हुआ है 26 नंबर आपका, अति अल्पकालीन बाजार का उदाहरण है। तो अति अल्पकालीन बाजार क्या उदाहरण हो सकता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन देखिए हरी सब्जियां, सरसों, आलू, दालें। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? हरी सब्जियां, ठीक है। ये अति अल्पकालीन होता है, यानी कि थोड़े समय के लिए होता है आपका। क्वेश्चन नंबर भी 27 की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर में लिखा है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादन और उसकी कीमत के लिए है। तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही है, विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। अगला भी 28 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है शीघ्र नष्ट होने वाली यानी कि वस्तुओं की पूर्ति कौन करता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, पूर्णतः लोचदार होती है, ठीक है भैया। अगला 29 नंबर लिखा है किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है। तो वस्तु की मांग किस पर प्रभावित होती है? 29 नंबर का ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि देखिए ये केवल मूल्य और केवल आय और केवल स्वाद, यानी कि उपयुक्त सभी पर ये होता है आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यदि सरकार किसी वस्तु के निर्यात पर भारी निर्यात लगाती है तो उस वस्तु का निर्यात क्या होता है? तो यहाँ पर चलिए प्रश्न संख्या आपका 30 है और 30 का आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कृषि अर्थशास्त्र अध्ययन के मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि उसकी उपज का वास्तविक मूल्य दिलाना होता है। 32 नंबर लिखा हुआ है कृषि विपणन का अध्ययन क्षेत्र केंद्रित होता है। तो किस पर केंद्रित होता है? ये आपका यानी कि सी ऑप्शन सही है, व्यक्तिगत और समष्टिगत दोनों स्तरों पर ये आपका होता है। चलिए आगे प्रश्न संख्या की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न संख्या आपका 33 नंबर लिखा हुआ है किस वस्तु के विपणन में सबसे यानी कि सबसे कम मध्यस्थतों की आवश्यकता होती है? तो गेहूं, धान, गन्ना और सब्जी। तो बताइए इसका 33 नंबर का यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सब्जी जो आपका वेजिटेबल होता है वो ऑप्शन आपका सही है। अगला लिखा हुआ है 34 नंबर, किसी वस्तु को क्रय करने में उपभोक्ता जितने रुपए अदा करता है उसे क्या कहा जाता है? तो मूल्य, लागत, कीमत क्या कहा जाता है? तो 34 नंबर का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसको प्राइस कहा जाता है, कीमत कहा जाता है। अगला लिखा हुआ है विपणन मध्यस्थों और विपणन लागत के बीच संबंध होता है। तो किसका संबंध होता है? तो इसका आपका सी ऑप्शन सही है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संबंध होते हैं। अगला प्रश्न संख्या की ओर बढ़ लेते हैं। 36 नंबर लिखा है कौन सी विपणन प्रक्रिया नहीं है? देखिए मड़ाई, एकत्रीकरण और या श्रेणीकरण और विधायन, तो कौन सी हो जाएगी? तो 36 नंबर का आपका मड़ाई ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर लिखा हुआ है यदि अन्य बातें समान रहें तो कीमत और मांग में संबंध होता है। तो किसका संबंध होता है? यानी कि डायरेक्ट और भी अपोजिट होता है, अनुपातिक होता है, निश्चित होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 37 नंबर का आपका बी ऑप्शन सही है, ये ऑपोजिट हो जाता है, विपरीत हो जाता है, ठीक है। चलिए 38 नंबर की हम अगर बात करें तो 38 नंबर लिखा हुआ है साधारण कीमत पूर्ति संबंध होता है। तो इसका संबंध किससे है आपका? तो इसका संबंध हो जाएगा यानी कि 38 नंबर का आपका जो भी ऑप्शन है आपका, इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, ठीक है। अगला 39 नंबर की अगर हम बात करें तो 39 नंबर आपका लिखा है विपणन में 4P यानी कि 4P यानी कि 4P होते हैं, जिसमें 3 है प्रोडक्ट, प्राइस और प्रमोशन। तो चौथी पी का मतलब क्या होता है? 4P में चौथी पी का मतलब क्या होता है? तो चौथी पी का मतलब होता है प्लेस, ठीक है, यानी कि कोई भी एक स्थान होता है। चलिए आगे प्रश्न संख्या की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न संख्या आपका 40 लिखा हुआ है। आप भली भांति यानी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सभी लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, जिससे आने वाला अगला वीडियो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पहले मिल सके। अगला मैं आपको इतनी जल्दी एनालिसिस दे रहा हूं। और 40 नंबर देखिए लिखा हुआ है उस मार्ग, यानी कि लिखा हुआ है उस मार्ग को क्या कहा जाता है जिससे होकर वस्तु उपभोक्ता तक पहुंचती है, उसे मार्ग को क्या कहा जाता है? तो यहाँ का आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा उसे विपणन माध्यम कहा जाता है, विपणन माध्यम, मार्केटिंग चैनल कहा जाता है उसको। अगला लिखा है भैया मतलब आपका 41 नंबर लिखा है भारत के सहकारी बाजार की प्रणाली है। तो यानी कि कैसी प्रणाली है? 41 नंबर का आपका द्विस्तरीय हो जाएगा, यानी कि 2 टायर हो जाएगा, ठीक है। अगला लिखा है भैया आपका 42 नंबर आपका यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाए तो विलासिता का यानी कि वस्तुओं पर
प्रतिशत खर्च होता है, तो यानी कि यहाँ पर बताया गया है 42 नंबर का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका बढ़ जाएगा प्रतिशत जो होता है वो बढ़ जाएगा। 43 नंबर आपका लिखा हुआ है मांग चक्र का ढाल मूल बिंदु के यानी कि उत्तल होता है, अवतल होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, उपयुक्त वैसे कोई नहीं, तो इसका आपका 43 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा होता है। चलिए अगले भी मैं 44 नंबर की बात करूँ। 44 नंबर आपका जो भी लिखा हुआ प्रश्न है आपका लिखा हुआ अर्थशास्त्र प्राथमिक रूप अध्ययन होता है, तो ये किसका अध्ययन होता है, तो ये मुद्रा का अध्ययन होता है, यानी कि मनी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अर्थशास्त्र के जनक ये तो सब लोग जानते हैं भली बात, इसके एडम स्मिथ हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही है। और इसका अगला यानी कि लिखा है अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र क्या है एक, तो अर्थशास्त्र आपका एक विज्ञान और कला दोनों है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला 47 नंबर लिखा हुआ है जब किसी वस्तु की कीमत को रुपए में व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्राइस यानी कि तो उसे मूल्य कहा जाता है, प्राइस कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न संख्या की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा है, सामान्य मूल्य है, तो सामान्य मूल्य क्या है, इन चार में से कोई एक ऑप्शन सही है आपका। तो सामान्य मूल्य यानी कि दीर्घकालीन मूल्य होता है, कैसा होता है, दीर्घकालीन मूल्य आपका, लॉन्ग पीरियड प्राइस होता है आपका, ठीक है। अगला लिखा है एकाधिकार बाजार में उत्पाद का मतलब उत्पाद होता है, तो क्या होता है, एक रूप होता है, विधि रूप होता है, और आपका यानी कि ए बी दोनों होता है, तो कौन सा हो जाएगा, 49 नंबर का जो आपका ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन सही है, एक रूप हो जाएगा। 50 नंबर की अगर हम बात करें तो लिखा है एक दिन के अंदर मूल्य में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, तो कैसा बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, ये आपको ऑप्शन नंबर है इसका जो सही हो जाएगा वो यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही है वो सब्जी बाजार में, ठीक है, यानी कि एक ही दिन में, क्योंकि जो सब्जी होता है वो आपका यानी कि कैश क्रॉप होता है आपका, यानी कि ताजा होता है और यानी कि आगे खराब होने की संभावना रहती है, इसलिए भैया एक ही दिन में उसको यानी कि पूरा कंजुगेट कर लिया जाता है। 51 नंबर का अगर मैं ऑप्शन बताऊं विपणन की प्रक्रिया, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। अगले अगर हम 52 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो 52 नंबर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 52 नंबर आपका प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण बताइए, तो इसका हो जाएगा सभी ऑप्शन चाहिए, आयकर, संपत्ति कर और मतलब उत्तराधिकार कर, ठीक है। अगला 53 नंबर लिखा है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन आपका यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बिक्री कर, ठीक है। अगला 54 नंबर आपका लिखा हुआ है कौन सी विपणन प्रक्रिया वस्तु में स्थान उपयोगिता को जन्म देती है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आयात यातायात, ठीक है, यातायात आपका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। 55 नंबर लिखा हुआ है नियंत्रित बाजार में कौन सा मध्यस्थ अधिकतम कॉमन पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कमीशन एजेंट जो होता है वो मध्यम पाया जाता है। अगला लिखा हुआ है 56 नंबर क्षेत्रीय बाजार का अन्य नाम है, तो क्षेत्रीय बाजार का जो भी अन्य नाम होता है वो आपका ग्रामीण बाजार होता है, तो इसका डी ऑप्शन चाहिए। 57 का आपका लिखा है दीर्घकालीन बाजार में किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण की अहम भूमिका होती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। 58 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से बाजार में क्रेता विक्रेता बड़ी संख्या में भाग लेते हैं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्षेत्रीय बाजार में क्रेता विक्रेता बहुत बड़ी संख्या में आपके पार्टिसिपेट करते हैं आकर के। अगला लिखा है लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। 59 नंबर लिखा हुआ है आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश सहकारी विपणन के क्षेत्र में अग्रणी है, तो यहाँ पर अग्रणी आपको बताना है, तो अग्रणी इसमें हो जाएगा 59 नंबर का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो एगमार्क हो जाएगा, एगमार्क आपका सही आंसर है, ठीक है। अगला लिखा है 60 नंबर लिखा हुआ है आपका इंडिया इनकी इंस्टीट्यूट ऑफ पैकिंग मतलब ये आपका कहाँ पर स्थित है, ठीक है, भारतीय पैकिंग संस्थान कहाँ पर है आपका, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुंबई में ये आपका स्थित है, इसकी अन्य ब्रांचें अन्य जगह पर भी स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यानी कि पूरे वीडियो को एनालिसिस देख लिया है, तो इसी प्रकार इसी संदर्भ में आपने यानी कि पूरा एनालिसिस किया हुआ है, और आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, और इस चैनल को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भैया आपको शेयर करना है, जिससे कि आने वाले समय में चैनल जल्दी से आपका मोनेटाइज हो जाए, और इसमें जो भी जानकारियाँ दी जाती हैं सारी जानकारियाँ मतलब ऑथेंटिक है, और आपने वीडियो में इतना लाइक यानी कि जो अभी मैंने पहले एनालिसिस किए थे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो इसको भी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे भी लोगों को शेयर करें दोस्तों को। थैंक यू, जय हिंद।